ले फिर आ गए, सब राज्य खुश है। पता है हम पाकिस्तानी भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम हिंदुस्तान को अपना बाप मानते हैं। पापा। दिवाली का जो इवेंट है इस पे छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? गुड क्वेश्चन। दिवाली की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। आपके ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ये हमारा त्योहार नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। लेकिन कल को जैसे ईद आती है, शब रात आती है, तो दूसरे कंट्रीज में भी अगर छुट्टी ना दी जाए मुसलमानों को कि भाई नहीं हम छुट्टी नहीं करेंगे या ये सेलिब्रेट नहीं करने देंगे, तो कैसा लगेगा? बताओ। बोलती बंद होगी थे कमीने की। दिवाली का त्योहार है, हिंदू कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज देना चाहें ताकि आप पढ़े लिखे हैं? बोलो बोलो, टेल। हमें जो है ना हिंदू और सिख नुकसान कर सकते हैं, फायदा नहीं दे सकते। यार दिल करता है गाली दे ही दूं भाई। कोई विश करना चाहेंगे? विश भी नहीं करेंगे दिवाली, क्यों, क्या वजह? दिवाली में शामिल नहीं होना चाहते। भोसड़ी के ये लोग जानवर हैं, कुत्ते की दुम हैं। अच्छा, पाकिस्तान का कोई सही क्यों नहीं समझता? ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है। देखिए, उधर इंडिया बैठ के तरह तरह के इल्जामात हमारे पाकिस्तानियों पे लगा रहा है कि पाकिस्तानी की हरकतें नहीं ठीक। कुछ भी हो जाए, अगर हमारे पाकिस्तान का एक कबूतर तक दूसरे ममालिक चला जाए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ही आया, चुगली करने आया होगा इनका कबूतर भी। हम नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर ना, इधर लाहौर के अंदर स्मोक बहुत ज्यादा हो रही है। हमने कहा ये सारी इंडिया की कारस्तानी है। अब बोल। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी तरफ से बातें हमारी होती जितनी तरफ इंडिया करता है पाकिस्तान के खिलाफ। कभी भी मैंने नहीं सुना कि इंडिया ने पाकिस्तान की किसी भी किस्म में वो तारीफ की हो, कभी भी नहीं सुना मैंने। के गॉड से फेक है, फिर भी 1000 अवतार बना दिए, 1000 रिलीजन बना दिए, हमने इंसान जैसा इमेज बना दिया, हम उसका बस बिना किसी बस हम पूछते रहते हैं। वायलेंस क्रिएट होता है और मैं गॉड को नहीं मानता। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। और फिर एक मिनट आपने कहा वायलेंस क्रिएट होता है। वायलेंस की जड़ क्या है? अपने भगवान की सब पूजा करते हैं, बट आप ये देखो कि रियल प्रॉब्लम कौन है। ये मेरा भगवान है और यही सच है और यही सबसे ऊपर है, एक ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान ही नहीं है, और जो इसको मानता है वो सब हमारे अपने हैं, बाकी सब पराए हैं। ये एक थॉट प्रोसेस है। एक और थॉट प्रोसेस है जो कहते हैं कि सब में भगवान है और भगवान में ही सब कुछ है। मुझे ये बता दो, ये वाली जो थॉट प्रोसेस है, इसकी वजह से लड़ाई हो कैसे सकती है? हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान, इस धरती जल अग्नि वायु आकाश सबकी पूजा हो रही है। इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। मतलब आप भी भगवान हो, आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं। मतलब क्या कि आपके अंदर का जो भगवान है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। पाकिस्तान और चाइना के बीच एक एक्सपोर्ट होने जा रहे हैं जिसको डंकी एक्सपोर्ट का नाम दिया जा रहा है। 2,16,000 के करीब जो गधे हैं, पाकिस्तान जो है चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया जो है वो आईटी बेच रही है, दुनिया माइक्रोसॉफ्ट बेच रही है। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना कर, लैपटॉप बना कर, जहाज बना कर, हम गधे बेच रहे हैं। मतलब अंदाजा लगा लें कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। और अवाम कंफ्यूज है कि 2 टांगों वाले के 4 टांगों वाले। और चाइना ने जब सर्वे किया कि दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जिसके पास गधे सबसे ज्यादा है, तो खुशकिस्मती से नाम भी हमारा आता है। चलो कहीं तो हम नंबर 1 आए। चलो गधे इंपोर्ट करने में ही हम आ गए, एक्सपोर्ट करने में। ओ भाई कुछ तो बेच रहे हैं ना। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अच्छा चलिए ये बताइएगा कि इंडिया दुनिया के लिए जरूरी क्यों नहीं है? आपने बोला तो वो गैर मुस्लिम है ना, तो हम लोग मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है, वो एक अलग, उनकी तो पहचान ही अलग है। तो हमारे लिए मुस्लिम के लिए क्यों जरूरी होंगे वो? क्या सोच है रे तेरी? चाइना क्यों जरूरी है हमारे लिए? वो भी तो गैर मुस्लिम है। वो तो हमारा एक चीनी दोस्त है। गैर मुस्लिम नहीं है वो तो जब भी मुसलमान कभी भी मुश्किलात में होते हैं वो हमेशा उनका साथ देते हैं। चाइना के अंदर सबसे ज्यादा मस्जिदें तोड़ी गई हैं, आपको डाटा पता है? उन्होंने तो तमाम की तमाम मस्जिदों को तोड़ दिया। उनको पूरे सूबे के अंदर मुसलमानों को रोजे नहीं रखने देते, दाढ़ी नहीं रखने देते। खबरदार, बाप है हमारा। हमें इधर 78 साल से ये बताया जा रहा है कश्मीर लेना है, कश्मीर जज्बे से लेना है। फलस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, हमें जज्बा ईमानी जगाया जाता है, ठीक है? इधर हर दूसरे खड़े आदमी से आप ये सवाल कर ले, हर दूसरा आदमी कहेगा मेरे अंदर जज्बा बहुत है, मेरे अंदर जज्बा बहुत है। नहीं, ये तो फिर पाकिस्तानियों में है, हम पूछ भी लेते हैं क्यों जी, जज्बा है कि नहीं? जज्बा है जी, क्यों जज्बा है कि नहीं भाईजान? बिल्कुल है। तेरी जज्बे का ऐसी की तैसी। इन विचारों को बस जब से पाकिस्तान बना है ना भाई, जज्बे के साथ हम जो है IMF का कर्जा माफ नहीं करा सकते। अगर जज्बा सब कुछ है तो जज्बे से जहाज बनाए, बैठे और सफर करें। हाँ, आप जज्बे से अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर
चैलेंज है। अबे दिमाग ऊपर वाला माला खाली है तो जज्बे का क्या करोगे? अचार डालोगे जज्बे का? अमेरिका की गुलामी से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे? ये कैसे निकल पाए? करोड़ों इरबो साहब के नवाज फरीद पी लिया, शहबाज फरीद पी लिया, इमरान फरीद पी लिया, सारा हम उसके नौकर है। बात तो सही है। इस हुकूमत को कैसे करेंगे? इसको शूट करेगा, ये खत्म करेगा, इलाही जंग करेगा। बेस्ट आइडिया ये। अमरीकी तक मैं एक ही को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। जेल के जेलर, जंगल के जमरी बच्चा भी। अच्छा। और मुजरिम दुनिया कुट के बेटा दबा चाहिए। नहीं लड़ना नहीं। लगता ये पागल हो गया। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। ये देश भाई, ये तो सबसे बड़ा कार्टून देश निकला। हम ऐसा क्या कश्मीर के लिए करना चाहते हैं जो पूरी दुनिया जोर लगा रही है कि पाकिस्तान कर ना ले कहीं? हम कश्मीर के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो इंडियन है ना, बेसिकली टेररिस्ट लोग हैं। इसकी मौका लोगों को पता है कि वो वहाँ पे जुल्म और जबर कर रहा है इन लोगों पे। कौन बोला है? कौन बोला है? हम तो लोग चाहते हैं कि ये भी हमारे मुल्क का एक हिस्सा बने, लेकिन वो हम लोगों को हमारी आवाज़ को दबा के रखा हुआ है। हमारे पास बड़ा कुछ है, लेकिन हमें वो करने नहीं दे रहे। वो कहते हैं हम यहाँ बिल्कुल आज़ाद हैं, हमें हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है, दुनिया की ज़बरदस्त सड़कें कश्मीर के अंदर मौजूद है। वो कहते हैं हम अपने मुल्क के साथ गद्दारी क्यों करें? ये सारा कुछ फेक है, फेक है सारा कुछ। भाग यहाँ से भोसड़ी की। इसराइल की एजेंसी से इतना खौफ है। अब लिबनान के अटैक के बाद कह रहे हैं OIC की मीटिंग बुलाएंगे, 57 कंट्रीज बैठेंगे। अब सबको डर पड़ गया है कि इसराइल हमारे कंट्री तक ना आ पहुंचे। इसराइल जो है ना वो हमारे लिए एक डायन बन गई है। डायन तो बच्चों का खून चूसती है। अच्छा। और हम लोग मासूम बच्चे की तरह हम लोग छुप के बैठे हुए हैं। कभी हमें डराया जा रहा है कि जी आपके मोबाइल के अंदर डिवाइसेस फिट की हुई हैं, ये फट जाएगा। कभी बताया जा रहा है जी आपके घर में धमाके हो जाएंगे। अभी तेरे को जो उखड़ने का उखड़ ले। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।